हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है वो गिफ्ट पैक कर रही होती है। इतने में ही हमज़ा आ जाता है। हमज़ा आकर उसको पूछता है कि कहीं जा रही हो क्या, मैं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें। इस पर ज़ारा जो होती है वह कहती है कि नहीं, मैं कहीं जा नहीं रही, सीरत की बर्थडे पार्टी है तो उसने हम मुझे इन्वाइट किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गिफ्ट ये जो है ये हम लोग ड्रॉप कर दें, तो आपकी भी हेल्प है तो आप मुझे एक बुके ला दीजिएगा, तो हम लोग गिफ्ट ड्रॉप कर देंगे। इस पर वो कहता है कि गिफ्ट ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं बर्थडे पार्टी पे जाना चाहिए। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बर्थडे पार्टी पे जाना, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा। इस पर वो कहता है कि क्या तुम मंशा की वजह से नहीं जाना चाहते। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, बस वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा वहाँ बर्थडे पार्टी पे जाने का। इस पर वो कहता है कि ये तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हें जाना चाहिए, और तुम्हें तो वैसे भी उसने इन्वाइट किया है। इस पर वो कहती है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो फिर मैं जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो उसको ऐसे रहता है कि जैसे मंशा की वजह से वो नहीं जाना चाहता। इस पर वो कहता है कि इस पर वो कहता है कि मुझे मंशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और मैं तुम्हारे साथ बर्थडे पार्टी पे ज़रूर जाऊँगा। इस पर वो कहती है कि अच्छा, अब शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो जो पार्क है आपकी, पार्क में उसके साथ मुलाकात हुई थी, वो कहता है कि वो तो इत्तेफाकन हो गई थी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं उससे मिलने की। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि चलें ठीक है, हम लोग चलते हैं। हमज़ा जो होता है वो ज़ारा के साथ बर्थडे पार्टी पे जाते हैं। जैसे ही बर्थडे पार्टी पे जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आदिल वो भी बर्थडे पार्टी पे जाता है और दद्दू को जाकर गिफ्ट देता है, उनको मुबारकबाद भी देता है और उनसे पूछता है कि कैसे हैं आप। और जो सीरत की माँ होती है वो कहती है कि आप अपने वालिद को भी ले आते। इस पर आदिल जो होता है वो कहता है कि आपको पता है उनकी तबीयत नहीं ठीक हो, वैसे वो व्हील चेयर पर होते हैं, इसी वजह से मैं उनको लेकर नहीं आया। इस पर सीरत की माँ कहती है कि आप अगर उन्हें ले आते तो उनकी भी गैदरिंग अच्छी हो जाती है और उनका मूड भी फ्रेश हो जाता है। इस पर जो होता है आदिल वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम आंटी मैं ज़रूर उनको लेके आऊँगा। इस पर जो होती है सीरत की माँ कहती है कि ज़रूर बेटा तुम उनको भी लेके आना। इस पर सीरत की माँ होती है वो उनको कहती है कि अच्छा बेटा आप बैठे इंजॉय करें, तो मैं हादी को और शुजा को देख लेती हूँ। इस पर शुजा तो आता नहीं, तो सीरत की माँ जो होती है वो दद्दू को कहती है कि आप ऐसा करें, शुजा को कॉल करके खुद ही पूछें कि कब उसने आना है, तो और हादी को मैं देख लेती हूँ। तो दद्दू जो होते हैं वो करते हैं शुजा को कॉल, और शुजा को कॉल करके कहते हैं कि अब भी मुझे आपको खुद कॉल करके घर की जिम्मेदारियाँ बतानी पड़ेंगी। तो इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि दद्दू जान मुझे सब पता है और बस मैं आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया हूँ। दूसरी तरफ हादी जो होता है वो अपनी बहन को जाकर देखता है कि रेडी हो गई है या नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी रेडी हुई होती है। इस पर वो उसको देखकर कहता है कि रेडी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस पर वो कहती है कि बर्थडे तो मेरी है, तुम क्यों इतने खुश हो, इतने रेडी शेडी होकर घूम रहे हो। इस पर वो कहता है कि पड़ोसियों की वजह से। इस पर सिरे जो होती है वो कहती है कि हादी तुम बाज हो जाओ और तुम कहीं शराब के पीछे तो नहीं घूम रहे हो। इस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर कभी ज़िंदगी में मुझे कभी कोई गलत काम करना भी हो तो मैं आपको बता के करूँगा, क्योंकि अब तुम तो हो मेरी क्राइम पार्टनर। तो इस पर वो कहती है कि हादी तुम बाज हो जाओ। इस पर वो कहता है कि चुड़ैल तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं जाके सारे अरेंजमेंट देखता हूँ। इस पर हादी जो होता है वो नीचे जा जाता है। और दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो भी गिफ्ट लेकर आ जाती है सीरत का, तो सीरत को आकर गिफ्ट देती है, और जो होता है हमज़ा वो भी सीरत को गिफ्ट देता है। इस पर सीरत जो होती है कि वो ज़ारा को कहती है कि थैंक यू सो मच तुम्हारे आने के लिए। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि थैंक यू तो मेरा बनता है क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूँ। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है अगर ये ना आती ना तो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना था, तो अब तो बहुत ही अच्छा हो गया हमज़ा कि तुम इसको ले आए। अब जो बात मैंने इसको बतानी था वो मैं आपको बताऊँगी, और मुझे पता है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। इतने में ही हादी आ जाता है, और हादी जैसे ही आता है तो वो हमज़ा से मिलता है और फिर ज़ारा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो ज़ारा को कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ जो होती है मंझा वो भी ब्लैक कलर की साड़ी पहन के बहुत ही प्यारा सा रेडी होकर आ जाती है, और तो वहाँ लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है कि किसी ने भी उसको मुंह नहीं लगाया और ना ही उसको बुलाया। जैसे ही वो हमज़ा और ज़ारा को देखती है तो इन लोगों के पास आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुम लोगों को इन्वाइट किसने किया। इस पर वो कहता है कि हम लोगों को तो इन्वाइट किया है, लेकिन तुम क्यों अकेली घूम रही हो, तुम्हारा शौहर कहाँ है, क्या वो तुम्हें छोड़ के उसके पास चला गया। इस पर वो कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, और वैसे भी सीरत की डिवोर्स केस चल रहा है, बहुत ही जल्दी वो अलग हो जाएगा। मैंने खुद ही उसको फोर्स किया है कि वो इस बर्थडे पार्टी पर सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे बिहेवियर के साथ रहे। इस पर वो कहते हैं कि हाँ नज़र तो आ रहा है, लेकिन जो तुम कहोगे क्या हम लोग वो मान लेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लेंगे। इस पर मंचा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और रह जाती है कि जैसे केक कट होने वाला होता है तो मंचा भी वहाँ चली जाती है, और मंचा जैसे ही जाती है वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि इस घर के बुजुर्ग जो हैं वो मुझे देखकर अपना मूड क्यों ऑफ कर लेते हैं। चलिए जल्दी से केक कट करते हैं। वैसे भी आजकल मुझे केक की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे वो केक कट करते हैं तो वो कोई भी उसको पूछता नहीं केक और ना ही खिलाता है। इस पर जो होती है मंचा वो खुद ही वहाँ से चम्मच उठा कर केक खा लेते हैं। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ऐसी बदतमीज़ियाँ कर रही है।
इस वजह होती हैं मंचा वो केक प्लेट में डाल के ले आती है हमज़ा के लिए। हमज़ा को आकर कहती है कि ये लो खा लो। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं खाना है। उस पर ज़ारा को वो देती है तो ज़ारा कहती है कि नहीं। इस पर मंचा जो होती है वो ज़ारा को कहती है कि हाँ तुमने तो वही करना है जो ये करेगा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, यहाँ पे जाओ यहाँ से। इस पर जो होती है मंचा वो कहती है कि क्या मैं बकवास कर रही हूँ। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो मंचा को ये सब कुछ करते हुए देख कर शुजा को कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि नीच घराने की लड़की कभी भी इस खानदान की बहू नहीं बन सकती और तुम्हें इसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। अब देख लो होगी तुम्हारी बदनामी, तो होगी तुम्हारी इज्जत में इजाफा। अब देख लो क्या करी, इसको जाके रोको। इस वजह होता है शुजा वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुप करके वहाँ पे खड़ा रहता है। और ज़ारा जो होती है वो चुप करके खड़ी होती है। इस पर जो होती है मंजा वो बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो तो वो कहती है कि तुम इसकी वजह से मेरे से बकवास कर रहे हो। ये लड़की, इसको तो मेरे बाप ने पता नहीं कहाँ से यतीम उठाकर पाल लिया है और इसके ऊपर एहसान कर लिया, वरना ये आज इस काबिल भी नहीं थी कि यहाँ पे खड़ी होती है। इस पर जो होता है हदी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम बकवास कर रही हो, अगर मैं तुम्हारी औकात बताऊँ तो तुम तो कुछ भी नहीं हो और तुम इसको बातें कर रही हो। ये पता है कौन है, ये हमारे इस घर की बेटी है, इस ख़ानदान की बेटी है, ये सफ़ीना फूफो की बेटी है। इस पर तमाम लोग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बता रहा है और क्या ये बोली जा रहा है। इस पर जो होता है हमज़ा वो भी हैरान परेशान हो जाता है कि इसने कैसे उसको बता दिया। ज़ारा के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं इस घर की बेटी हूँ। इस पर जो होता है होती है मंचा वो कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर जो होता है हादी वो सब कुछ बता देता है। इस पर दद्दू बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और उसी टाइम वो आकर कहते हैं कि हादी तुम क्या बोल रहे हो। इस पर वो कहता है कि क्यों आपको इस बारे में नहीं पता। इस पर वो कहता है कि नहीं। इस पर वो कहते हैं हादी कहता है कि अगर नहीं आपको पता तो मैं बता देता हूँ, ये ज़ारा अमीन है और ये सफ़ीना पप्पो की बेटी है और ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन हम लोगों को आज पता चला है कि ये सफ़ीना पप्पो की बेटी और इसी ख़ानदान की बेटी है। लेकिन आपने हमसे ये बातें छुपाकर बहुत ही गलत किया था दद्दू, आपको हम लोगों को सबको बता देना चाहिए था। इस बात तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। सफ़ीना पप्पो भी रोने लग पड़ती है और ज़ारा क्या तो होश ही उड़ जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि क्या हुआ है क्या नहीं। इस पर वो बिगड़ने लगती होती है तो इतने में जो होते हैं हाथी वो जल्दी से चेयर पकड़ के बिठा देता है ज़ारा को। तो इस पर हम मंजर जो होती है वो कहता है कि वाह, वो कहती है कि वाह बड़ी फ़िक्र है शुजा, अगर मैं ऐसे गिरने वाली होती तो आप तो मेरी ज़रा भी फ़िक्र ना करते। इस पर शुजा कहता है कि तुम्हारे तो पूरे ख़ानदान को ड्रामे करने की आदत है और तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारी ज़रा भी हेल्प करूँ। इस पर जो होते हैं मंचा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको देखने लग पड़ती है। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा, वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ ज़िंदा है। मैं ऐसा वह मैं जी रही थी कि मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे मुझे पता चलेगा इसके बारे में मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ारा जो होती है वो घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है। इस बार जो होता है ज़ारा के वालिद वो भी उसको सब कुछ सच बता देते हैं और कह देते हैं कि तुम ही सफ़ीना की बेटी हो, सफ़ीना तुम्हारी माँ है। इस पर उसको तो यकीन ही नहीं आता। दूसरी तरफ जो होता है हादी वो दद्दू के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं और वो कहता है कि आपको हम लोगों को बता देना चाहिए, आपने ये छुपा कर बहुत ही गलत किया। आपने पहले तो अपनी बेटी के साथ गलत किया, उसके बाद आपने उसकी बेटी के साथ गलत किया। इस बार दद्दू भी बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाते हैं और वो फुल रोने वाली हालत में होते हैं क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अगर उन्हें पता होता कि इनकी ये सफ़ीना की ऑलरेडी एक बेटी है तो वो कभी भी सफ़ीना के साथ ये सब कुछ ना करते। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।